और इसी बीच बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं। अतीक के जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। अतीक खरीदता था कम दाम में जमीन और दबाव बनाकर कम दाम में खरीदता था जमीन। एसआईटी जांच में अतीक पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। सहूलत हनीफ ही बनाता था जमीन से जुड़े दस्तावेज। और अनामिका, ये दस्तावेज दिखाकर एसआईटी ने हनीफ से पूछताछ की है, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं और शाइस्ता का लीगल काम भी हनीफ ही देखता था। ये हनीफ जो शख्स है प्रियंका, ये अपने आप में बहुत ज्यादा ही राजदार है अतीक का। लिहाजा जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि एसआईटी की टीम अब पूछताछ करेगी। हमारे साथ बड़ी टीम जुड़ गई है बात करने के लिए। जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, चलते सीधे प्रयागराज में वैभव के पास वैभव हनीफ से पूछताछ हो रही है और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि हनीफ ही वो शख्स था जो दस्तावेज बनाता था और इसका अतीक इस्तेमाल करता था और जमीनों पर कब्जा करता था। बिल्कुल, और ये जांच टीमें जो है बहुत अच्छे से अनामिका समझती हैं कि सहूलत हनीफ जो है वो अतीक अहमद का कितना बड़ा राजदार था। और यही बड़ी वजह है कि अतीक अहमद को कल 12 घंटे की पुलिस रिमांड पर नैनी जेल से पुलिस टीम जो है वो लेकर आई और लंबी पूछताछ के बीच ये डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हनीफ को कि आखिर किस तरह से अतीक अहमद जो है वो डर दबाव बनाकर लोगों को धमकाकर कैसे उनकी जमीनों पर जो है वो कब्जा करता था और सर्कल रेट से बहुत कम, यानी कि ये कहा जाए कि अगर सर्कल रेट किसी जमीन का 1 लाख है तो उस जमीन को 10,000 रुपए में ही वो खरीद लेता था। इस तरह की दहशत और इसको कानूनी अमलीजामा पहनाने की पूरी जिम्मेदारी उसके एडवोकेट हनीफ की ही थी, जिसके चलते हनीफ को रिमांड पर लिया गया और 12 घंटे की पूछताछ में ये पूरे डॉक्यूमेंट हनीफ को दिखाए गए और इस डॉक्यूमेंट को दिखाए जाने के बाद उससे पूछा गया कि आखिर कितने लोगों की जमीन इस तरह से जोर जबरदस्ती और दबाव में डालकर ली गई है। एसआईटी की टीम ने हनीफ, ठीक है वैभव, आपके पास आएंगे, जानकारी और जुटाएंगे। इसी बीच अगले सहयोगी जतिन के पास हम रुक करते हैं। जतिन, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि पहले तो दबाव बनाकर कम दाम में जमीन खरीदना और उसके बाद फिर उसके फर्जी दस्तावेज बनाना। कुल मिलाकर क्या और बड़े खुलासे हो रहे हैं? जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उन पर किस तरह की भाषा लिखी गई है, क्या लीगल लैंग्वेजेस है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखोगे, इस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि एक जमीन की कीमत 2 लाख रुपए तय कर ली गई। वो 2 लाख रुपए में जमीन किसी और को बेच दी गई। वो कोई और कौन है? वो दरअसल अतीक के गुर्गे हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए की कीमत तय की। और उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उन डॉक्यूमेंट में उसी 2 लाख रुपए की जमीन को वापिस 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसमें जो भाषा लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि मैं अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव से ये जो जमीन है वो अब 1 लाख रुपए में दे रहा हूं। तो आप ये पूरी चेन समझिए और इसको लीगली तौर पर देखिए कि आपको जमीन तो 2 लाख रुपए में बेचनी थी, वो भी डरा धमका के, जिसकी वैल्यू ज्यादा थी उसको 2 लाख कर दिया गया। लेकिन बाद में एक और डॉक्यूमेंट बना दिया गया, उसमें उसकी कीमत और आधी कर दी गई। तो इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। ये सिर्फ अभी 2 ही कागज हैं। बिल्कुल जतिन, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, जहां पे कहा जा रहा है कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के दम पर लोगों की जमीनें कब्जा की जाती थी।